प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है हार की जीत, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, अच्छे से अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज हमारा जो यह पाठ है जिसका शीर्षक है हार की जीत, उसके लेखक का नाम है सुदर्शन। तो यह रचना किसकी है? यह कहानी, यह जो रोचक कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, यह लेखक सुदर्शन की रचना है। लेकिन बच्चों, इनका असली नाम था, यानी वास्तविक नाम था इनका बद्रीनाथ भट्ट। तो बच्चों, इस रोचक कहानी को तो आज हम जानेंगे ही, किंतु इससे पहले हम लेखक सुदर्शन जी के बारे में चंद बातें जान लेते हैं। तो बच्चों, लेखक सुदर्शन जी का जन्म हुआ था सन 1896 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान था सियालकोट, पाकिस्तान। और बच्चों, साहित्य के अनेकों उपादानों पर इन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखी, कहानियाँ लिखे, जीवनी, गीत, बाल साहित्य आदि। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, पुष्पलता, पनघट आदि। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है, सुप्रसिद्ध कहानी है, वह है हार की जीत, जो कि आज का हमारा पाठ है। और बच्चों, इनके बारे में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन्होंने अपनी पहली कहानी जब ये कक्षा 6 में थे तो लिखी थी, यानी जब ये आपकी उम्र के थे तभी से ये कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिए थे। और बच्चों, इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अपनी कहानियाँ एवं उपन्यास आदि लिखे। और इन्होंने अपने कहानी के माध्यम से समाज में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक आदर्श हैं, उनकी स्थापना करने का प्रयास किया। और इसी सामाजिक मूल्य एवं जीवन के आदर्शों से की स्थापना से संबंधित आज का हमारा यह पाठ है, जिसका शीर्षक ही है हार की जीत। इस शीर्षक से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहानी कितनी ज़्यादा रोचक होगी और इसमें क्या क्या बातें होंगी। और बच्चों, इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1967 ईस्वी में। तो बच्चों, आइए अब मैं आपको आज का जो हमारा यह पाठ है हार की जीत, यह कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, इस कहानी में के प्रमुख पात्र हैं बाबा भारती और इनका प्यारा घोड़ा, जिन्हें यह सुल्तान कहकर पुकारते थे। और इस कहानी का एक सबसे रोचक पात्र है डाकू खड़क सिंह, जिसने अपने कारनामे से इस कहानी में अत्यंत ही रोचकता ला दी है। तो बच्चों, बाबा भारती जो थे वो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। उनके मन से जितनी भी जो लोभ, माया, जो मोह होते हैं, जीवन के प्रति जो मोह माया की जो भी वस्तुएं होती है, उनसे इनका मोह भंग हो चुका था और वे मंदिर के बाहर रहते थे और अपना आध्यात्मिक जीवन जीते थे, यानी भजन, पूजन, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। किंतु इन सारी चीज़ों से तो इनका मोह भंग हो गया था। केवल एक चीज़ से इनका मोह भंग नहीं हुआ था, और वह था इनका प्यारा घोड़ा सुल्तान, जिससे ये अत्यंत प्यार करते थे। सुल्तान इन्हें अत्यंत प्रिय था। तो बच्चों, इस कहानी का आरंभ ही जो सुदर्शन जी करते हैं, उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस कहानी का आरंभ किया है। एक बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने लिखी है, जिससे वे आम जनमानस की भावनाओं को कितनी सहजता से अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसका पता चलता है। बच्चों, सुदर्शन जी लिखते हैं कहानी आरंभ में, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। तो बच्चों, इस पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं, हर माता पिता को अपने संतान को देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। जब उनकी संतान तरक्की करती है तो प्रत्येक माता पिता बहुत ही ज़्यादा
खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जब किसान अपने पौधों का लालन पालन करता है, किसान अपने पौधों का लालन पालन ठीक अपने बच्चों की भांति ही करता है, और जब लहलहाते हुए फसल को वो देखता है तो खुशी से फूला नहीं समाता है, यानी अत्यंत प्रसन्न होता है। तो इन दोनों वाक्यों का उदाहरण इन्होंने इसलिए दिया है, यह बताने के लिए दिया है कि बाबा भारती को भी अपना जो घोड़ा था सुल्तान, वह उसी प्रकार से अत्यंत प्रिय था, और सुल्तान को देखकर बाबा भारती भी ठीक उसी प्रकार से खुश हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे। तो बच्चों, बाबा भारती का भगवत पूजन से जो समय बचता था वह सारा वह अपने घोड़े के साथ बिताते थे, और अपने घोड़े का सारा कार्य वो अपने हाथों से करते थे। खरहरा करना, उसे दाना खिलाना, उसे नहलाना, सब कुछ करते थे। और संध्या के समय जब वह सुल्तान को लेकर घूमने निकलते थे उस पर बैठकर, तब उन्हें इतनी प्रसन्नता होती थी, इतनी खुशी मिलती थी, उन्हें लगता था कि पूरे दुनिया का खुशी उनके पास है। लेकिन सुल्तान की कीर्ति इसी प्रकार से चारों ओर थी, क्योंकि सुल्तान तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ताकतवर घोड़ा था, तो उसकी प्रशंसा, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। और बाबा भारती को भी अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनना अत्यंत ही भाता था। बच्चों, यह तो मनुष्य का नैसर्गिक गुण होता है कि हमारे पास जो भी वस्तु अच्छी होती है, जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्यों बच्चों, आप लोगों को भी तो खुशी होती होगी जब आप लोग नए कपड़े या जूते कुछ भी पहनते होंगे और आपके मित्र साथी उसकी प्रशंसा करते होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती को अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना बहुत ही ज़्यादा प्रिय था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो बच्चों, अब आगे की कहानी अत्यंत रोचक है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसी प्रकार से सुल्तान की कीर्ति उस इलाके के कुख्यात डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची, और खड़क सिंह सुल्तान को देखने को उतावला हो गया। तो एक दिन वह बाबा भारती के पास सुल्तान को देखने की मनसा से आ पहुंचा, और बाबा भारती ने भी बहुत ही प्रसन्नता से सुल्तान को दिखाया। इसमें लेखक ने एक बहुत अच्छी पंक्ति यहाँ भी लिखी है कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़क सिंह ने देखा घोड़ा आश्चर्य से। बच्चों, यहाँ यह मानव का जो प्राकृतिक गुण होता है, लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी अच्छी वस्तु होती है उसका अभिमान हमें हो ही जाता है। तो वही अभिमान यहाँ बाबा भारती को अपने घोड़े को लेकर था। किंतु जब खड़क सिंह उस घोड़े को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसा घोड़ा अपने जीवन में ना देखा था, और जब उसकी चाल देखी तब तो खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी ईर्ष्या से वह जल उठा, और उस घोड़े को पाने के लिए वह अत्यंत उतावला हो गया। और जाते जाते उन्होंने बाबा भारती को कह भी दिया कि बाबा जी, यह घोड़ा तो मैं लेकर रहूँगा आपसे, यानी यह घोड़ा मैं ले जाऊँगा। और यह इतना सुनते ही बाबा भारती इतने ज़्यादा परेशान हो उठे, दुखी हो उठे, और बहुत ही ज़्यादा वह डर गए। उन्हें लगा खड़क सिंह तो डाकू है, किसी भी प्रकार से इस घोड़े को ले जाएगा। और तब से उनके आँखों की नींद, दिन का चैन, बच्चों, वो सारा कुछ खत्म हो गया। हमारी प्रिय वस्तु के छीन जाने का क्या भय होता है, ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यही भय खड़क सिंह का भय जो है, घोड़े को छीन कर ले जाने का भय, बाबा भारती के मन में घर कर गया। और तब वे दिन रात ना सोए, बिल्कुल जग करके अपने घोड़े का पहरेदारी करने लगे। किंतु खड़क सिंह भी तो था बहुत ही ज़्यादा चालाक। उसने महीने 2 महीने बाबा के घोड़े की ओर झांका भी नहीं, और जब बहुत दिन हो गया तो बाबा प्राकृतिक रूप से है या कि असावधान हो गए थोड़ा। उसे लगा कि नहीं, खड़क सिंह तो अब मेरा घोड़ा लेने नहीं आ रहा है। लेकिन ज्यों ही बाबा असावधान हुए, खड़क सिंह ने अपना दांव खेला। तो बच्चों, आगे क्या हुआ, यह घटना बहुत ही ज़्यादा रोचक है, लेकिन यह मैं आपको अब अगली कक्षा में बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, और इस कहानी को पढ़कर आनंदित होते रहें। धन्यवाद।